तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और मैं आप सभी लोगों के लिए आज क्लास 12th वालों के लिए आज क्लास लेकर के आया हूँ। क्लास 12th कहाँ है, सेकंड टर्म की तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है, इसलिए आपकी प्रिपरेशन बढ़िया बढ़िया से बढ़िया देने के लिए स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट प्रॉफिट चैप्टर नंबर 1 है, स्टार्ट किया है। सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से आइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर नंबर 1 है बच्चों हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको मोटा मोटा सीधा सीधा हिंदी लैंग्वेज में आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। क्या बताया मैंने आपको, एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उस संस्था को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एक अनाथालय है ना, जहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके कोई सहारा नहीं होता, ऐसी संस्था। एक ट्रस्ट जिसको बोलते हैं ना, एक जो निशुल्क सेवा करते हैं, उनका भाव जो होता है पैसा कमाना नहीं होता, उनका भाव लाभ कमाना नहीं होता उस संस्था से। उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई खाना फ्री में देना, या फिर कुछ चीज़ उनके लिए, कुछ क्लॉथ्स बांट देना, कुछ कपड़े, या कोई ऐसी सुविधा जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो भी ट्रस्ट की होती है। या फिर कोई स्कूल जो ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ एक नेत्रहीन विद्यालय है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वहाँ पे सिर्फ नेत्रहीन ही बालक जाते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। तो इस तरह के एक स्कूल हो गया, एक कॉलेज हो गया, या फिर एक ट्रस्ट हो गया जैसे मैंने आपको बताया, या फिर जैसे एक हॉस्पिटल हो गया। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ये उन संस्थाओं के बारे में आज बात करने वाले हैं। एक छोटा छोटा मोटा मोटा मीनिंग लिख लें कि आप लोग मीनिंग कैसे लिखेंगे। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डालिएगा मीनिंग। मैं आपके नोट्स बनवाता हुआ चलूंगा बच्चों, तो फटाफट से कॉपी पेन हाथ में रखिएगा और लिखते चलिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखिएगा आप लोग, स्टार्ट करिएगा। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग डाल करके स्टार्ट करें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आर सेटअप not for profit organization are set up with the objective to further culture, educational, health, या फिर religious, public service to public and or members etc। इस तरह से है ना ये, यानी कि इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन बाय एनी इंडिविजुअल और एन institution of an entrepreneur। Example of such organization are schools, colleges, public hospitals, है ना, literally society, societies of promotion of sports, arts and culture club etc। ये सब यानी कि ये डेफिनेशन होती है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट organization, not for profit, are set up with the are set up with the are set up with the objective to further culture, objective to the further culture, further culture, cultural, educational, educational, health, religious, public service to
पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एंड और मेंबर एक्सेट्रा, पब्लिक एंड और मेंबर एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन बनती है, छोटा सा इसका मीनिंग बनता है। ठीक है ना, और अगर मैं इसके वैसे बताऊं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं नॉर्मली, जैसे इसके अंदर एंटाइटी हो गया, पर्पस हो गया, ऑनरशिप हो गया, है ना। ओरली बस हेडिंग हेडिंग लिख दूं, जैसे कि एंटाइटी हो गया, पर्पस हो गया, ऑनरशिप हो गया। ये इसके फीचर्स हैं बच्चों, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फीचर्स हैं। प्रॉफिट इज नॉट नॉट द ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट हो गया, फंड्स हो गया, है ना, मैनेजमेंट हो गया, फंड हो गया, फंड्स हो गया, है ना। और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ये सब क्या हो गए बच्चों इसके, ये इसके फीचर्स हो गए, है ना। ये क्या है इसके फीचर्स। ओके, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर बनने वाले अकाउंट्स की। जो इसके अंदर अकाउंट बनते हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे बच्चों आपको बताऊं, मैं हम लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो सेम जिसने फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान होगा ये चैप्टर। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सा अकाउंट बच्चों। नंबर वन अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना बच्चों। नंबर दो, दूसरा अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बच्चों तीसरा अकाउंट जो बनता है वो होता है हमारा बैलेंस शीट। बट आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना, कैसे बनता है, जैसे हम आज तक फाइनल अकाउंट बनाते हुए आए हैं सेम वही प्रोसेस है। ठीक है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ देखते रहिएगा सब लोग और समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा इधर पर्टिकुलर, और ये हो गया हमारा अमाउंट, फिर ये हमारा पर्टिकुलर, और ये हमारा अमाउंट। तो भाई इसके अंदर क्या होगा, जो ये वाला बॉक्स होता है ये तो हमारा होता है बच्चों रिसिप्ट्स का, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज से रिसिप्ट्स जो होंगी क्वेश्चन के अंदर वो सारी इधर शो करनी है आपको, और जो पेमेंट होंगी आपकी वो सारी इधर शो करनी है आपको। ठीक है ना, तो रिसिप्ट्स क्या क्या होंगी, जैसे कि आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे यहाँ पे,
बैलेंस के अंदर क्या आता है? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सबसे पहले यही दो चीज आती हैं बच्चों, यही दो चीज मैंने बताई है आपको। इसके अलावा इधर आता है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, जो आपका चंदा चंदा रिसीव होता है आपको। सब्सक्रिप्शन सबसे समझने वाला खेल है बस सब्सक्रिप्शन का। क्या इसमें आता है? फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर, यानी कि प्रीवियस का, करंट का और आने वाले का यानी कि नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर का चंदा सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो भी रिसिप्ट, जैसे कि जनरल डोनेशन रिसीव हुआ आपको, मतलब जनरल जनरल डोनेशन के साथ में जैसे कि आपको एंट्रेंस फीस होती है, एडमिशन फीस होती बोलते हैं इसको, एंट्रेंस को एडमिशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, फी डाल दें। इसके अलावा बच्चों क्या आता है? जैसे कि आपके सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, है ना, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर सेल ऑफ इक्विपमेंट हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो भी इसमें आता है। रेंट रिसीव हो गया, है ना, रेंट रिसीव हो गया। इसके अलावा बच्चों डिविडेंड्स हो गए, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड्स भी यही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव हो गया, बस यही समझने वाली बात, जैसे वहां समझते थे फाइनल अकाउंट में वैसे यहां समझेंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट्स हो गया, मिसलेनियस रिसिप्ट्स के साथ साथ में, या फिर इसमें आ जाता है। और जैसे कि हम लिखते हैं ना, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, इसके अलावा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, इसके अलावा बस यही होता है। इसके अलावा है ना, होते तो बहुत सारे हैं बट इतना ही लिख लेते हैं ना। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर मैं इधर की बात करूं, आइए इधर की बात कर लेते हैं, क्रेडिट साइड की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बाई में हम जो लिखते हैं सबसे पहले वो लिखते हैं बैलेंस हो गया अगर यहाँ का तो वो भी डाल देते हैं यहाँ पे। ओपनिंग का, ठीक है, जो भी होगा वो डाल देते हैं। उसके बाद जैसे कि पेमेंट जो होगी, जैसे कि आपने सैलरी दिया, या फिर रेंट पेड किया आपने, या फिर पोस्टेज एक्सपेंस हो गया,
या फिर इसके अलावा रिपेयर हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ऑडिट फी हो गया, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, ऑनर्जियम हो गया, ऑनर्जियम हो गया है ना। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंस हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्स है ना। ये सब बाई में आते हैं, यानी कि जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो बाई में आके गिर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बुक हो गया, है ना, वही सब। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, बुक्स हो गया आपकी, बुक्स के अलावा बच्चों लोन हो गया, बिल्डिंग होगी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, बिल्डिंग होगी, लोन हो गया। देखो लिखवाने को मैं बहुत सारे लिखवा सकता हूं, पर मोस्टली लिखवा दिए, मोस्टली जिनका यूज होता है वो मैंने लिखवा दिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब नाम ही आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो मतलब बन गया कि जो भी आपकी प्राप्तियां होंगी, फर्म की प्राप्तियां होंगी, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्राप्तियां होंगी, वो इधर डालनी है जो आपको रिसीव होगा, और जो फर्म खर्चा करेगी यानी कि एक्सपेंस करेगी उसको आप क्रेडिट साइड में डालना है, यानी कि पेमेंट वाले अकाउंट में। क्लियर है? तो इतना बात अगर आपको याद रहेगी तो बस बाद में क्या होगा, बाद में यहाँ पे बैलेंस निकल जाएगा, इधर बैलेंस निकलेगा तो वही बाई बैलेंस के नाम से या टू बैलेंस के नाम से, या तो बाई बैलेंस बन जाएगा या फिर टू बैलेंस बन जाएगा, और क्या। सिर्फ ये याद रखना है आपको। क्लियर है? तो बच्चों आज तो हम रिसीट्स एंड पेमेंट की पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी काफ़ी लेंथ भी होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो रिसीट्स एंड पेमेंट के एक बेसिक क्वेश्चन पे होगी, तो मिस मत कोई भी करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय ऑफ यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।